नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे जो 5 IPO करंट IPO चल रहे हैं, जिनमें से एक बंद हो चुका है, 4 IPO खुले हुए हैं। तो उनके GMP के बारे में देखेंगे और उनके GMP के लेटेस्ट ऊपर नीचे उछाल आया है उसके बारे में कंसीडर करेंगे कि क्या लिस्टिंग होने वाली है। अगर GMP की बात करें तो 5 IPO का देखेंगे, जिसमें से पहला IPO हमारे पास श्री बालाजी करके है। ठीक है, श्री तिरुपति बालाजी IPO। दूसरा नंबर बजाज का IPO है और तीसरे नंबर में बात करें तो टोलिंस टायर्स का जो IPO कल खुला था। और वहीं चौथे नंबर की बात करें तो क्रॉस IPO करके है एक, उसकी बात करेंगे। और 5वें नंबर पे IPO जो आ रहा है PNG ज्वेलर्स का, तो PNG ज्वेलर्स की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं श्री बालाजी तिरुपति बालाजी IPO की। तो 2 तारीख को GMP खुला था और करीबन 8 रुपये के आसपास का खुला था। 83 रुपये के हिसाब से 8 रुपये खुला था, जो कि 10% के आसपास था। लेकिन वहाँ से करीबन बढ़ते बढ़ते और अगर देखें तो 40 रुपये तक 8 तारीख तक बढ़ते बढ़ते करीबन 40 रुपये तक कल की डेट तक 40 रुपये रहा था। और वहीं से अगर कल से देखें तो 40 रुपये मतलब 48%। और वहीं से देखें 2 दिन में GMP का क्या स्टेटस रहा, तो 40 रुपये से फिर 39 रुपये हुआ 9 तारीख को GMP, जिस दिन IPO क्लोज हुआ है। उसके बाद से 28 रुपये आज के दिन का GMP है 10 तारीख का, तो करीबन 33% के आसपास तो डिमांड घटी है मतलब तिरुपति बालाजी IPO की। तो देखना होगा किस प्रकार से लिस्टिंग होती है। बाकी GMP आधे के आसपास का हो गया है, 33 के आसपास का, जहाँ से उछाल आया था फिर उसके बाद से गिरा है, तो डिमांड कम है। वहीं अगर नेक्स्ट IPO की GMP की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की बात करें। अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की बात करें तो 36 रुपये के आसपास का GMP खुला था 22 अगस्त को, जब IPO का प्राइस बैंड और IPO के बारे में बहुत सारी डिटेल्स निकल कर नहीं आई थी। वहाँ से करीबन अगर देखें तो बढ़ते बढ़ते हर डेट के आसपास लगभग 2-1 दिन में बढ़ता। और यहाँ पे अगर ओपनिंग के आसपास की देखें तो 8 तारीख को करीबन IPO के ओपन होने के 1 दिन पहले करीबन 56 रुपये के आसपास का GMP था, जो कि 81% के आसपास का बन रहा है। और वहीं देखें अगर जो कल के दिन ओपन हुआ था IPO, तब 64 रुपये के आसपास का GMP है, जो कि 91% के आसपास का है। और आज के दिन देखें तो करीबन GMP में फिर से उछाल आया है और 65 रुपये के आसपास का GMP आज के दिन दिखा रहा है, जो कि 93% के आसपास GMP है। तो मतलब लगातार इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसमें उछाल आ रहा है। नो डाउट लिस्टिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लिस्टिंग करीबन 2 गुने के आसपास होगी। तो देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग होती है, चूँकि एक अच्छे ग्रुप का IPO और दिग्गजों ने अप्लाई भी किया है इसमें। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट देखें तो बाकी देखते हैं लिस्टिंग के दिन कैसा होगा। बट मैंने अप्लाई करने का आज निर्णय लिया था, आखिरी दिन ही करूँगा, लेकिन मन बना लिया था और लगभग मैं सभी IPO में अप्लाई करने वाला हूँ। नेक्स्ट IPO की बात करें टोलिंस टायर के IPO की, तो उसका GMP देख लेते हैं कि GMP किस तरह का है। तो अगर टोलिंस टायर लिमिटेड IPO की बात करें तो उसमें उसका IPO 25 रुपये के आसपास के ग्रे मार्केट प्रीमियम को 3 तारीख को खुला था। उसका जो IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 11% के जो के आसपास था। वहीं से अगर बात करें तो 1-2 दिन में बढ़ते बढ़ते करीबन 6 तारीख को ये इस पे 30 रुपये का GMP हो गया था, 25 रुपये से बढ़ के, जो कि 13% के आसपास है। 6 तारीख की बात हो रही है और लगातार 2-3 दिन तक स्टेबल बना रहा IPO का जो मतलब GMP है। लेकिन अगर 2 दिन खुलने के बाद, ओपन होने के 2 दिन के बाद की बात करें IPO की, तो 39 रुपये के आसपास का GMP है। कुल मिला के 9 रुपये के आसपास के GMP में उछाल आया है। और 9 तारीख को जिस दिन खुला था, और 10 तारीख आज की बात करें तो भी 39 रुपये है, मतलब GMP में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 17% के आसपास का GMP चल रहा है। तो एक कमज़ोर थोड़ा सा IPO है ये, अगर बात करें तो। और कमज़ोर नहीं है उसके फाइनेंशियल से, लेकिन इसके साथ में 4-5 IPO जो है ना वो लगातार आ गए हैं, तो इसके लिए एक मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और छोटे साइज का IPO भी है। नेक्स्ट IPO की बात करें तो आइए देख लेते हैं क्रॉस
आईपीओ के बाद जीएमपी कहाँ पे उसका ट्रेड कर रहा है। तो अगर जीएमपी की बात करें तो 8 तारीख के दिन जीएमपी 50 रुपये के आसपास ही खुला था और 8 तारीख को ही खुला था आईपीओ ओपन होने के एक दिन पहले, जो कि 20% के आसपास का जीएमपी है। हालांकि ये टोलिन स्टार से थोड़ा सा बेहतर आईपीओ है, बट 20% के आसपास उसका 17% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो 20% फिर भी उससे ज़्यादा है इसकी डिमांड। अगर कल की बात करें तो 9 तारीख के दिन जब ये आईपीओ खुला है तो इसका 48 रुपये के आसपास का प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरकर हो गया, जो कि 20 के आसपास परसेंटेज पड़ेगा जाके। वहीं आज की बात करें तो स्टेबल रहा है इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, करीबन 48 रुपये के आसपास आज भी है, जो कि 20% के आसपास बनेगा जाके। तो देखनी होगी किस तरह का सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। हालांकि कल का दिन और है अभी इन आईपीओज़ के लिए, फिर देखेंगे किस तरह से बढ़ेगा, फिर उस हिसाब से अंदाज़ा लग सकेगा कि एक मतलब किस तरह से लिस्टिंग होनी है। तो आइए देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट आईपीओ की बात करें लास्ट की, तो पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 5 तारीख के दिन करीबन 165 रुपये के आसपास का जीएमपी था, जो कि 34% के आसपास का होता है, मतलब बनता है जाके। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते अगर आज की बात करें तो आज पीक पे पहुँचा था जहाँ कि 240 रुपये के आसपास 9 तारीख को आईपीओ के खुलने के एक दिन पहले 240 रुपये, मतलब 50% के आसपास का, जैसा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो मतलब वेल एंड गुड बोला जा सकता है इसके जीएमपी को। लेकिन अगर 10 तारीख के यानी आज के दिन आईपीओ खुला है तो उसकी बात करें तो आज के दिन जब आईपीओ खुला है तो उसमें करीबन 15 रुपये का उछाल और देखने को मिला है और 53% के आसपास का जीएमपी हो गया है। नो डाउट एक अच्छा आईपीओ भी है, फाइनेंशियल्स वो सब चीज़ें अच्छी हैं। और नो डाउट कल्याण ज्वेलर्स इनके जो कंपटीटर्स हैं बहुत सारे 500 गुने के रिटर्न कमा के दिए हैं। आने वाले समय में और ग्रोथ दिख रही है, इंडिया की इकॉनमी भी ग्रो होगी, तो वो सब चीज़ें फैक्टर बनेंगी। और सरकार का फोकस भी है, टैक्स भी कम किया गया है इस सेक्टर में, गोल्ड ज्वेलरी में। तो देखने की चीज़ें होंगी कि आगे किस तरह से रिटर्न देता है। बाकी 53% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। लास्ट में देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में कि जो पिछला आईपीओ था जो पीएनजी ज्वेलर्स में थी, आईपीओ में जो एंकर इन्वेस्टर के लिए बिड डेट थी कल के दिन यानी 9 तारीख थी। तो कल अभी ये आया नहीं था लिस्ट कि किन किन फंड हाउसेस ने अप्लाई किया एंकर इन्वेस्टर में, फंड हाउसेस ने किस तरह से लिया है पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ को। तो बात कर लेते हैं। तो कई दिग्गजों ने अप्लाई किया है। और अगर अपने इंडिया के जो फंड हाउसेस की बात करें तो उसमें एचडीएफसी के 2 फंड्स हैं, जिसमें निप्पॉन एसेट में इंडिया के 3 फंड्स ने अप्लाई किया है। वहीं अगर और आगे बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो एक फंड ने अप्लाई किया है मिराई एसेट के, और टाटा के एक फंड ने, मोतीलाल ओसवाल के 2 फंडों ने और बंधन बैंक के 2 फंडों ने अप्लाई किया है और अच्छा खासा पोर्शन मिला है इन सबको। और वहीं आगे बात करें तो करीबन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई बैंक का एक फंड है उसने भी किया है। और ईडल वाइसेस के कई फंड्स ने अप्लाई किया है इसमें। तो ये देखने की बात होगी। और गोल्डमैन सैक्स जो कि एक दिग्गज अगेन, और एलआईसी और गोल्डमैन सैक्स ने सिंगापुर के जो बैंक है उसने भी अप्लाई किया है। तो कई दिग्गजों ने अप्लाई किया है। तो देखना होगा आईपीओ का इशू किस तरह से बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।